2006 से जो शिक्षा विभाग में प्रयोगात्मक प्रयोग जो शुरू हुआ, वो 2006 से ही गड़बड़ियां शुरू हुई है और प्रयोगशाला बना करके विद्यालयों को रख दिया गया। खाली सीटों पे जो रिक्त पद पे बहाल हुए उनको आप हटाने की बात कीजिएगा तो फिर तो मामला न्यायालय में। आनंद जी, केमिस्ट्री टीचर आ गया है, साइंस का टीचर आ गया, वो क्यों आवेदन सुविधा के अनुसार आ गया, वो क्यों आवेदन देगा कि हमको बाहर कर दीजिए। लेकिन पाठक जैसे ही हटते हैं ट्रांसफर का एक भूत सवार हो जाता है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे पुराने फॉर्म में। शिक्षकगण, आपकी परेशानी का मतलब हम समझ सकते हैं। आप कभी परेशानी मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा आप लोग जीव है ना, समस्या जीवन पर्यंत लगा ही रहेगा। वैसे ये सारी समस्या इसलिए है कि सरकार जिसको कहते हैं ना, वो सरकार जैसी बात यहाँ पे है ही नहीं इस प्रदेश में। हम बार बार कहते हैं कि तिवारी बाबा तुरा से ना हुई। लगता है जैसे हम लोग के यहाँ जो है ना, पंडित जी लोग जाते हैं मतलब बेटी का बहन का घटकई करने के लिए, बरतुहारी भी जाते हैं। किसी जमाने में जो है पंडित जी लोग ही जाते थे, गए वहाँ पूरा एकदम बातचीत रहा होता था, गोल गोल गप दे के आए। लड़का वाले को भी कुछ बात कह दिए, लड़की वाले को भी बात कह दिए। मतलब शादी होते होते जो है ना सो मार होना तय था। अब पंडित जी भाग जाते थे। बिचवान जिसको कहते थे, घटके बिचवान। कहे ऐसा नहीं होता तो शादी ही नहीं होता। तो शादी का घटकैती करना और सरकार चलाने में दोनों में फर्क है ना तिवारी बाबा। ये बात आप समझ नहीं रहे हैं। आप बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं जी, कि पंडित हैं कि घटके करने के लिए निकले हैं किसी के बेटी या बहन का, कि मास्टरों खुश, अभिभावकों खुश, आप पत्रकारों खुश। ऐसे थोड़े हुआ है। आपको खुश करने वाली बात थोड़ी करना है, आपको एक्शन में आना है। कहते हैं स्वेच्छा से जो आवेदन दिया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। तो जिस स्कूल में 3 गो फिजिक्स वाला पहुंच गया है, 4 गो मैथ वाला पहुंच गया, 5 गो कॉमर्स वाला, जहाँ विद्यार्थी नहीं है, जहाँ एडमिशन नहीं है, पहुंच गया है घर के बगल में रहने के चक्कर में, वो आवेदन नहीं करेगा तो उसको हटाइएगा कैसे? कहते हैं रेशनलाइजेशन भी हम लागू करेंगे। करिएगा क्या? कि तिवारी बाबा, बेटी का घटकई करने के लिए आपको नहीं भेजा है बिहार की जनता। आपको शिक्षा मंत्री आप बने हैं, आप बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और स्पोर्ट्समैन का जो स्पीड होता है ना, वो दिखना चाहिए। काहे ले डरते हैं मास्टर सबसे, बताइए तो? काहे ले डरते हैं? जितना सिद्धार्थ बिहार को शिक्षा को बर्बाद किया है, सबसे पहले तो उसको ठीक कीजिए ना। सबसे पहले उसको ठीक कीजिए। नहीं खाली यही विचार आपको है कि फिर जो है सो जिस स्कूल में 10 गो मास्टर है, विद्यार्थी 50 गो है, वहाँ 5 गो और मास्टर को बढ़ा के मास्टर सब लोगों को खुश कर दें, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। तो इसके लिए इतना गप देने की क्या जरूरत था? इतना शंकराचार्य और बागेश्वर बाबा और कर्नाटक में जो गए थे वहाँ घूमने की क्या जरूरत है? कर दीजिए जो करना है। कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछेगा। लेकिन गप मत दीजिए। गप दीजिएगा तो सवाल होगा। और सवाल यही है कि आपने जो कल अधिसूचना जारी की है तबादला का, उसमें किस पर विचार होगा? जो आवेदन करेगा उसी पर ना, और जो आवेदन नहीं करेगा उस पर। और आवेदन कौन करेगा? कौन करेगा आवेदन? आवेदन करने वाला तो 3 बार ट्रांसफर हो चुका है, जितना आवेदन वाला का था। अब कितना लोग आवेदन कर, मुझे से नया वाला में जो है सो TRE 3 वाला होगा आवेदन करने वाला। तो TRE 3 वाला का करके फिर वही भेज दीजिए जिस स्कूल में जाना चाहता है। और बाकी जगह, और जो बेचारा 10 बरस 15 बरस से है विशिष्ट वाला जो चाहता है, उसको तो आप करिएगा नहीं, कि उसका मौके नहीं आएगा। जिसके लिए तबादले को लेकर हंगामा शुरू हुआ, बेचारा इस बार भी पिछड़ जा रहा है। लेकिन एक बात तिवारी बाबा साफ साफ
चुड़-चुड़ और मुड़-मुड़ दोनों नहीं चलेगा। सरकार चलाने आए हैं कि खुश करने आए हैं? तो एक बात जान लीजिए, मास्टर कम्युनिटी है। इसको अपना घर का जो है ना सब अनाजों निकाल के दे दीजिएगा ना, तैयो ही खुश नहीं होगा। उसमें भी कहेगा देखिए अनाज में जो है ना से निकाले लगा के आइयो तिवारी बाबा, एमें तो जौ गहूम के साथ जौ वहाँ फेंट दिलिए है यो। ऐसा मतलब इस मास्टर सब है। कोई इसको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि हर किसी के खुशी का पैमाना अलग अलग है। वैसे आपका शिक्षक नेता से भी हम बात किए, जरा सुनिए कि हालात क्या है, शिक्षकों में किस तरीके का उधेर बुन चल रहा है। जो दुबकी मारे हुए है, जो पहुंच गया है अपने जगह पर चुपचाप, नहीं पढ़ाना नहीं है, दिन भर घूमना है, वो तो चुपचाप एकदम कछुआ की तरह घुसा लिया है, मुड़ी बैठल है, दिखना ही नहीं है। लेकिन उससे न तो इस राज्य का भला होगा, न यहाँ के छात्रों का भला होगा। आपका भला तो जग में है ही। सुनिए, आनंद से हमने बात की है। आनंद इस पूरे तबादला नीति को लेकर क्या कह रहा है, जरा आप भी सुनिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव हैं आनंद मिश्रा जी हैं। युवा हैं और खास करके शिक्षकों के मुद्दे पर प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। और इनसे मेरा सीधा सवाल होगा, आनंद जी, पाठक जी के बहाली के बाद लगातार जो भी आए वो सिर्फ तबादला पर तबादला किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी भी किए, बहुत लोगों की कहा गया कि भाई लड़कियां दूर हो गई हैं, बहुत अलग अलग जिला में चला गया, तो सिद्धार्थ जी भी किए। उसके बाद दूसरे जनाब आए तो वो भी किए। अब ये नई सरकार बनी, मतलब मंत्रालय बदला, बीजेपी के कोटे में आया, तो इन्होंने भी पहली घोषणा यही की कि हम शिक्षकों का तबादला करेंगे। और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक एक ही राग रहा, महिलाओं को पंचायत के बगल में और पुरुष को प्रखंड के बगल में। अब अधिसूचना जारी हो गई है। ये अनंत हरित कथा चलता रहेगा या फिर इससे लगता है कि आपको समाधान निकलेगा? संतोष जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि शिक्षकों की जो सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में बनी हुई है स्थानांतरण। और जैसा कि आप भी अच्छे तरीके से वाकिफ है कि स्थानांतरण शिक्षकों की मुद्दा जो इस बार बहाली हुई पाठक जी के रिजर्व बीपीएससी के TRE-1, TRE-2, TRE-3 में, तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई और उनको टारगेट दिया गया था पाठक जी के द्वारा कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के अच्छी उपलब्धि हासिल करनी है और मेहनत के दम पे, अपने क्वालिटी के दम पे विद्यालयों की रूपरेखा बदलनी है। लेकिन पाठक जी जैसे ही हटते हैं, ट्रांसफर का एक भूत सवार हो जाता है और पूरी नियमावली को ध्वस्त करते हुए, जिनकी बहाली के 6 महीना भी नहीं हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ है, उनको भी स्थानांतरण दिया गया और उनको ग्रामीण क्षेत्रों से उठा करके शहरी क्षेत्रों में सरप्लस करके भर दिया गया। और मुझे जहाँ तक याद है कि आप भी उस समय इस बात को उठाते थे कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसका घनघोर उल्लंघन हो रहा है। लेकिन सरकार के कुछ आला अधिकारी और कुछ नेता लोग मिल करके जो एक हवा और माहौल बना दिए कि स्थानांतरण बहुत आवश्यक है। लेकिन जो 20 वर्षों से शिक्षक, नियोजित शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे, वो स्थानांतरण के ज्यादा इच्छुक थे। उनके लिए कोई नियमावली थी नहीं, क्योंकि वो नियोजित थे। तब उनका एग्जामिनेशन हुआ सक्षमता का, और उसके बाद स्थानांतरण के स्वरूप बना, क्योंकि वो जिला कैडर के बने। उसके बाद स्थानांतरण उनके नाम पे लाया गया, लेकिन ज्यादा रूप से देखा जाए तो स्थानांतरण उनको न दे करके जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए उनको दिया गया। ये कोई बुरी बात नहीं है, मिलना चाहिए, सबको अधिकार है अपने घर के आसपास सुविधा के अनुसार नौकरी करनी चाहिए। लेकिन देखना तो जरूर पड़ेगा ना कि जो 10 सालों से दूर दराज में पड़ा हुआ है, 20 सालों से दूर दराज में जो लड़कियां अपने मायके में बहाल हुई, ससुराल में बस नहीं पा रही थी, उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था स्थानांतरण। जो 10 साल से सेवा दे रहे थे, 5 साल से सेवा दे रहे थे, उनके लिए। लेकिन जो 6 महीना भी ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको टास्क दे करके भेजा गया था बहाली से पूर्व, या उनके जिस दिन योगदान पत्र गांधी मैदान में बांटा जा रहा था, उस दिन तालियां बजती थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय को बदल देंगे। अचानक से पाठक साहब के जाते ही ऐसा कौन सा शिगुफा छोड़ा गया और क्या क्या हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं। वो जो स्थानांतरण नीति आई
प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी लोगों का स्थानांतरण लोकसभा के चुनाव में भी किया गया। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति हुई। नई सरकार आई, इनसे एक अपेक्षा जगी, लेकिन जब भी हम लोगों की माननीय मंत्री जी से बात हुई या मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो सारा काम को सिफर करते हुए एक टास्क उन्होंने रखा कि हम सबको स्थानांतरित कर देंगे। हम लोगों ने फिर कहा कि सबको स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है, जो स्थानांतरण चाहते हैं उनको आप दीजिए ना। तो ऐच्छिक स्थानांतरण पे बात आई और उसके बाद मामला फंस रहा है, क्योंकि सरप्लस शिक्षक शहरी क्षेत्रों में हो चुके हैं और बहाली भी सरप्लस हो गई है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को आप कहाँ एडजस्ट कर दीजिएगा। तो रेशनलाइजेशन की बात आई कि हम सबको हटा देंगे, जो पूर्व से जमे हुए हैं उनको हटाने की बात आ रही है, लेकिन नियमावली तो ये कहता है कि जो बाद में आते हैं वो अतिरिक्त शिक्षक मानी जाती है। पूर्व में भी ऐसी बातें आती रही है। तो जो खाली सीटों पे जो रिक्त पद पे बहाल हुए हैं उनको आप हटाने की बात कीजिएगा तो फिर तो मामला न्यायालय में। आनंद जी, इस ये जो कल निकला है पत्रा चुनाव आयोग का अधिसूचना टाइप का, फलाना दावा आपत्ति क्या क्या, उसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ है इसमें कि भाई सबका इसमें तो आप दीजिएगा तो आप पर विचार होगा। देगा कौन भाई? जो ऑलरेडी मान लीजिए आपके स्कूल में 4 गो केमिस्ट्री टीचर आ गया है, साइंस का टीचर आ गया, वो क्यों आवेदन सुविधा के अनुसार आ गया, वो क्यों आवेदन देगा कि हमको बाहर कर दीजिए? जब तक आवेदन नहीं देगा स्वेच्छा से तब तक आप विचार नहीं कीजिएगा। तो ये जो अराजकता वाली स्थिति है कि गांव का गांव स्कूल खाली हो गया और ऐसे स्कूल में 30 शिक्षक है जहाँ 30 स्टूडेंट नहीं है, तो वो तो फिर अपने जगह पर उसी तरीके से बनी रह जाएगी। सिस्टम को सुधारना है तो सरकार को इसे विचार करने की आवश्यकता होगी कि आखिर हम फंस कहाँ रहे हैं। हमारे यहाँ सरप्लस शिक्षक जो आ चुके हैं उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये तो एक नीति निर्धारण तो करना पड़ेगा ना कहीं तो एक प्रशासन का जो जिम्मेवारी होता है कि कठोर कदम भी उठाना पड़ता है। तो प्रशासन का ये कठोर कदम तो होना ही चाहिए ना कि आप सरप्लस किसको मानेंगे। पुराने जो रिक्त पद पे जो खाली पद पे आनंद जी पुराने रिक्त वो तो बात की बात है। जो आप कल जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? स्वैच्छिक तबादला चाहेंगे उसी का आप तबादला कीजिएगा ना, सबका तो कीजिएगा नहीं। अरे होने वाला है नहीं, जो क्यों करेगा। सही बात है। एक ही विषय के विद्यालय में 4 शिक्षक है तो 3 शिक्षक अपने मन से तो कहेगा नहीं कि हमको यहाँ से हटा दीजिए। वो जाना नहीं चाहेगा। जब जाना नहीं चाहेगा तो आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो विभाग को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। अकस्मात हठात फैसले लेने की जो रणनीति रही है शुरू से 2006 से जो शिक्षा विभाग में प्रयोगात्मक प्रयोग जो शुरू हुआ वो 2006 से ही गड़बड़ियां शुरू हुई है और प्रयोगशाला बना करके विद्यालयों को रख दिया गया है। और इसका दुष्परिणाम आज ये है। पूरे देश में कहीं शिक्षक डाइंग कैडर नहीं था, यहाँ हुआ। अब जीवित भी किया गया है तो चाइनीज वेतनमान पे। आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, उसको वेतनमान क्या दे रहे हैं? तो आप वो तो आपका आप नेता है तो आपका वो डिमांड रहेगा ही। लेकिन हम चलते चलते बस एक ही सवाल है कि ये जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें तो उसी शिक्षक को ना तबादला का होगा जो स्वेच्छा से देंगे, सबका तो नहीं होगा ना। ये तो कॉपी यही कह रहा है। हाँ जी, ये कॉपी तो अभी यही कह रहा है, लेकिन हो सकता है कि संशोधन होना। ये तो आप विभाग में या सरकार में आप देख रहे हैं ना कि सुबह में कुछ पत्र निकलता है, शाम में फिर इसमें संशोधित विचार आ जाता है। चलिए क्या होगा इस पे हम लोग भी थोड़ा सा संशय में, क्योंकि हम लोगों से तो राय मशविरा किया नहीं जाता है। हम लोग तो मान लीजिए शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में बात करते हैं। जो शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधि है, एमएलसी लोगों की बात को तो विभाग वैल्यू नहीं दे रहा है। उनको तो कोई नहीं रख रहा है। तो हमारी बात को, हमारे सलाह को, हमारे सुझाव को सरकार क्या मानेगी। और दुर्भाग्य यही है कि जो शैक्षिक गतिविधि को जमीन पे मूल रूप से उतारने वाला व्यक्तित्व का मालिक होता है, जो संगठन चला रहा है, जो शिक्षक होता है, उसके बिना राय के आला अधिकारी अपने मन से जो मर्जी तो करते जा रहे हैं। इससे शिक्षा विभाग रसातल की ओर जा रहा है। बस सुर्खियों में बना रहना यही शिक्षा विभाग की नीति दिखाई दे रहा है। जमीन पे काम नहीं आ पा रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी।